बोले ऐसा क्यों, इससे तो लोगों का नुकसान हो जाता है। बोले हाँ, ये भी उन्हीं की गलती है। उनका वो कैसे? पहले जब कोई आदमी कोई समस्या कोई बात लेकर के या किसी प्रकार की कोई चीज वो लेके आता है तो फकीर सबसे पहले देखता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो हमसे पूछने आया है या कुछ प्लान बना करके उसके ऊपर मोहर लगवाने आया है। अगर मोहर लगवाने आया तो फकीर इस तरह पूछता है, हाँ वैसे तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर तुम्हारे इरादे से क्या ठीक है? उगलवा लिया उसने, साहब ऐसा कर ले, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप जिम्मेदार हो। फकीर से कोई लेना देना नहीं, आपकी मंशा को तो हाँ ठीक है। जब आप बिल्कुल खाली दिमाग से ये सोच के कि वो जो कहेंगे मैं करूँगा, अपनी कोई विचारधारा बनाए बिना जाते, तब फकीर देखता है, उसके बाद राय देता है। उस राय की जिम्मेदारी उसकी होती है, बाकी की नहीं। इसलिए भाई सब लोग हैं जो जिससे भी जुड़े हैं, बाबा जी से जुड़े हैं, तो उनको दिव्य रूप में देखें। अक्सर देखा होगा आपने कि क्या कहते हैं, लोग यो करके यो करते हैं पूजा के बाद, हाथ फेरते हैं मुंह पे। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी फेर ले, कोई फायदा नहीं। इसका मतलब है पूजा में जिसका हमने ध्यान किया है उस गुरुदेव को अपने हाथों में, उसके चरणों को अपने दोनों हाथों में देखते हुए तेजोमयी कि उससे प्रकाश फूट रहा है, और उसको हम इस तरीके से करके आत्मसात करते हैं, तब वो फायदा देता है। ऐसे हाथ घुमाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भाई जहाँ भी जुड़े हो मजबूती से जुड़े रहो, और जिसको महान पुरुष समझ के आ रहे हो उसको दिव्य रूप में देखो। शरीर का ध्यान मत करो, उनको देख लो सामने बैठे, मन उनसे अंतर से दिव्य प्रकाश फूट रहा है, उसका मनन करो। बाकी किताबें, बाबूजी ने एक जगह कहा है, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब आपको पूर्ण तौर से अध्यात्म विद्या प्राप्त हो जाएगी, आत्मसात हो जाएगा, सारे वेद और ग्रंथ जो भी है वो सब के सब अंदर उतर आएंगे। एक बार का वाक्य है कि बाबूजी के पास 2 सन्यासी बनारस से आए। 2 सन्यासी बनारस से आए तो उनका, बाबूजी हमसे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उनका कहिए। वो तो पहले ही देख लिए क्या सोच के आए, समझ के शस्त्रार्थ करने, ज्ञान हमारा देखने आए। तो उन्होंने कहा हाँ पूछिए। कल मैं कुछ ईश्वर, कुछ ब्रह्म, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उनका हाँ कहिए। तो उनका एक प्रॉब्लम है। उनका कहिए। तो उनका बताइए क्या प्रॉब्लम है? कल हमें संस्कृत के अलावा कुछ नहीं आता, हमने सारा ज्ञान संस्कृत में प्राप्त किया। बोले बाबूजी बोले तो, जबकि वो उर्दू जमानते, हिंदी लिख भी नहीं पाते थे, दस्तखत करना सीख लिया था। मम्मी या जो जिसको मुनासिब समझते तो उनसे चिट्ठियाँ पढ़वाते थे, जो भाइयों की आती थी उन्हीं से लिखवाते, नीचे दस्तखत शामिल करते थे। तो इस तरीके से तो उन्होंने कहा कि कहिए, बोलिए। तो बाबा जी ने हमको बताया, वो भी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने, बाबूजी ने जिसको हिंदी लिखना नहीं आता, 2 घंटे संस्कृत पर धारा प्रवाह उनसे बातचीत की। जब वो चले गए उनको भोजन कराया। जब वो चले गए तो बाबा जी ने पूछा, हाँ तो साहब बहुत दौलत मिली होगी। बोले ठेका नहीं मिला। तो बाबूजी ने कहा, वो बाबा जी ने कहा इतनी देर बातचीत, ठेका नहीं। बोले ये लेने थोड़ा आए थे, ये तो हमारी परीक्षा लेने आए थे, ले ली चले गए। ये लेने कहाँ आए थे, ये तो जांच करने आए थे। और कहने लगे कि आज मैं इतने मस्त मूड में था कि अगर ये लेने आते तो आज मैं इतना माला माल कर देता, इनका जिंदगी भर का बेड़ा पार हो जाता। फकीर पता नहीं कब किस मूड में बैठा हुआ। बस सवाल यही है कि हम अपने को सही तरीके से उनसे जोड़ नहीं पाते, इसलिए कुछ नहीं मिलता। पर जो मिल सकता है उतना तो नहीं मिलता है। आपकी तिजोरी भर सकते हैं, आप एक चबन्नी लेके चले। तो इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सच्चे दिल से जुड़ने की कोशिश कीजिए।